वैसे तो अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको पहले साल में ही ये कह दिया जाए कि भाई आप अपना कोर्स या फिर अपना मेजर बदल नहीं सकते हैं और 4 साल की फिक्स्ड सीमा के बाद अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो तुरंत नया पेपर वर्क, नए पैसे और रिस्क ऑफ बैन आपको उठाना पड़ सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यही नया नियम लेकर आ रही है अमेरिका की सरकार और अमेरिका का जो DHS है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। और ये जो नया नियम है ना, उसका सीधा असर पड़ने वाला है F1 वीज़ा होल्डर्स पर, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर। तो आज हम आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे कि ये जो नया प्रपोजल है, नया नियम है, वो क्या है और इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ किस हद तक बदल सकती है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Head and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई अभी तक क्या होता था कि अगर आप US में F1 वीज़ा पर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस मिलता था। मतलब जब तक आपकी यूनिवर्सिटी का I-20 फॉर्म और आपका प्रोग्राम वैलिड है, तब तक आप अमेरिका में F1 वीज़ा पर रह सकते हैं। लेकिन अब DHS कह रहा है कि ये सिस्टम बदलने वाला है। अब स्टूडेंट्स को मिलेगा सिर्फ फिक्स स्टे, यानी कि मैक्सिमम 4 साल तक वो अमेरिका में रह पाएंगे और पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको मिलेगा सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड, यानी कि सब कुछ अब टाइम लिमिटेड होगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपको अमेरिका छोड़ना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक झटका है। इससे बड़ा झटका ये है कि पहले साल की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अब खत्म हो जाएगी। पहले साल में आप अपना मेजर प्रोग्राम या फिर जो एजुकेशनल लेवल है वो आप पहले बदल सकते थे, लेकिन आप इस नए नियम के तहत नहीं बदल पाएंगे। सोचिए आपने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन आपको लगता है कि भाई कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा ना मुझे बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो पहले आप तो बदल सकते थे बिजनेस, आप बिजनेस की पढ़ाई कर सकते थे कंप्यूटर साइंस को छोड़कर। लेकिन अब नए नियम के अनुसार अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है तो आप उससे बदलवा नहीं सकते, आपको उसी में पढ़ाई करनी होगी। तो भाई जो पहले साल का चेंज है ना, वो अब सिरे से उसकी मनाही होगी। हाँ, एक्सेप्शंस ज़रूर होंगे, जैसे कि अगर स्कूल बंद हो जाए या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर डिस्ट्रप्शन हो तो SEVP से स्पेशल परमिशन लेकर बदलाव किया जा सकता है। और एक और सख्ती है, सख्ती ये कि अगर आपने किसी लेवल की पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसी या फिर उसके निचले लेवल के कोर्स में F1 वीज़ा पर दोबारा आप वापस नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी पढ़ाई 4 साल से ज़्यादा की है, 5 साल की है या फिर 6 साल की है, तो आपको USCIS में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसका मतलब है कि आपको नया पेपर वर्क अपलोड करना होगा, नया पेपर वर्क का जो प्रोसेस है वो दोबारा करना होगा, नए सिरे से फीस भरनी होगी और कभी कभी नए सिरे से आपको बायोमेट्रिक्स भी देना होगा। लेकिन असली टेंशन ये है कि अगर आपकी अलाउड अवधि खत्म हो गई और आपने टाइम पर एक्सटेंशन नहीं लिया तो तुरंत माना जाएगा कि आप इलीगली रुके हैं, यानी कि अब आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलने वाला है जैसे पहले मिलता था। अब आपका अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है 30 डेज़ के अलावा, तो समझ लीजिए आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाएंगे और ये माना जाएगा कि आपने वीज़ा ओवरस्टे किया है, आप इलीगल तरीके से अमेरिका में रुके हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर आप इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो 3 साल का आप पर बैन लग सकता है, या फिर हो सकता है कि 10 साल का भी री एंट्री बैन आप पर लग जाए, यानी कि आने वाले 10 सालों में आप अमेरिका आ ही नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पर बिल्कुल साफ हो गया है कि अब छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि पहले अप्रूवल होने पर भी गारंटी नहीं है कि अगली बार मिलेगा ही मिलेगा। हर बार आपको फ्रेश स्क्रूटनी से गुजरना होगा। अब देखिए, इससे नुकसान तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होगा। उन्हें ज़्यादा पेपर वर्क में माथापच्ची करनी पड़ेगी और उनका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उन्हें बहुत कम मिलेगी, यानी कि मेजर या फिर जो उनका प्रोग्राम है वो बदलना उनके लिए मुश्किल होगा। हर बार वीज़ा एक्सटेंशन का टेंशन स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी DHS और अमेरिकी सरकार के इस फैसले से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस से अरबों डॉलर की कमाई US की यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। लेकिन अगर ये नियम सख्ती से लागू हो गया तो आप समझ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप का रास्ता चुनेंगे।
और इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका की जो हायर एजुकेशन की ग्लोबल अपील है वो बहुत कम हो जाएगी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम बजट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका पूरा का पूरा खर्चा ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस पर निर्भर करता है, वो तो बर्बाद हो जाएंगी। खैर, ये सारी चीज़ें अभी प्रपोजल पर हैं, फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हो चुका है और 30 दिन तक पब्लिक कमेंट्स इसके लिए लिए जाएंगे। यानी कि लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आप इस नए नियम के लिए क्या सोचते हैं, क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है। यानी 30 दिन तक लोग अपनी इस पर राय दे सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स और जो कॉमन लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो नए नियम हैं एक्सटेंशन वाले या फिर फिक्स टर्म वाले, वो फाइनल होंगे या फिर उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन साफ यहाँ पर हो गया है कि अगर ये लागू हो गया तो F1 वीज़ा सिस्टम में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो भाई ये थी पूरी जानकारी DHS के प्रपोज्ड F1 वीज़ा रूल्स की। नए नियम के अनुसार जिसे प्रपोज किया गया है उसके अनुसार पहले साल में बदलाव पर रोक है, 4 साल का फिक्स स्टे होगा, एक्सटेंशन पर नया झंझट होगा और री एंट्री बैन का खतरा ज्यादा होगा। यानी कि सब कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ को मुश्किल बनाने वाला है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये जो नया F1 वीज़ा रूल है वो सही है या फिर अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है? जो भी आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां आ सकते हैं और अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।